नमस्कार। आज हम अध्याय 6 कक्षा 9वीं का अध्याय 6 है रेखाएं व कोण। रेखाएं व कोण, रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं। तो हमने पूर्व की कक्षाओं में, पूर्व के अध्यायों में आधारभूत ज्यामितियों के बारे में हमने पढ़ा है। आधारभूत ज्यामिति में बिंदु, रेखा, रेखा के प्रकार, वक्र रेखा, सरल रेखा आदि के बारे में हमने अध्ययन किया है। अभी जो हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं वो है रेखाएं और कोण। तो आज का जो हमारा मूल प्रकरण है वो है आधारभूत पद एवं परिभाषाएं। पहली जो परिभाषा है वो है किरण। आधारभूत ज्यामिति के अंतर्गत हम जानते हैं आधारभूत ज्यामिति। आधारभूत ज्यामिति में सबसे पहला जो होता है वो होता है बिंदु। बिंदु के बारे में हमने पढ़ा, एक ऐसी आकृति जिनका न तो कोई आकार होता है और न ही कोई क्षेत्रफल, अर्थात न इसका कोई आकार है न कोई माप, उस आकृति को हम बिंदु कहते हैं। बिंदु के बाद में जब हम आते हैं तो आती है रेखा, अर्थात एक बिंदु से किरण। तो अर्थात रेखा का वह भाग, अर्थात हम कहते हैं एक ये रेखा है, मान लीजिए, जिसका कोई एक अंतः बिंदु हो, ये एक अंतः बिंदु हो गया। तो ये अंतः बिंदु जैसे ए, तो ए से जो अंतः बिंदु से निकलने वाली जो रेखा है उसको हम कहते हैं किरण। दूसरा है रेखाखंड। रेखाखंड की बात करें तो इसके अंदर जो आता है कि मान लीजिए एक ये रेखा है, रेखा के दो अंत बिंदु, रेखा पर ए और ये दो, अर्थात ए बी, ए और बी। तो ये ए बी जो होगी इसको हम रेखाखंड कहते हैं। इसके बाद में जो हमारी तीसरी परिभाषा इसके अंदर आती है वो आती है सरेख बिंदु। सरेख बिंदु। अब सरेख बिंदु क्या होता है? सरेख बिंदु की परिभाषा से देखो, एक रेखा है, अपन जानते हैं कि एक रेखा के ऊपर ये दो बिंदु तो होते ही हैं। एक रेखा के ऊपर मान लीजिए रेखाखंड है और उसके ऊपर दो बिंदु तो होते ही हैं, जो अंतर बिंदु होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई मान लीजिए एक बिंदु और आ गया जिसको हमने नाम दिया सी और एक नाम दे दिया हमने डी। तो क्या हो गया, जो रेखा थी ए बी जो रेखा थी उसके ऊपर अतिरिक्त बिंदु कौन सा है? सी और डी। सी और डी, और तीनों से होकर ये रेखा गुजर रही है। अर्थात हम ये कहेंगे कि यदि एक ही रेखा पर, यदि एक ही रेखा पर तीन या अधिक बिंदु हो वह सरेख कहलाता है। सरेख कहलाती है, वह सरेख बिंदु कहलाती है। सरेख बिंदु कहलाती है। तो कहने का मतलब हो गया ना कि एक ही रेखा पर स्थित तीन बिंदु, एक जो रेखा है वह तीन बिंदु होते हैं, एक, दो और तीन बिंदु, तीन या तीन से अधिक हो सकते हैं, वह सरेख बिंदु कहलाता है। इसके बाद में जो आता है वो आता है कोण। एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणें अलग अलग दिशाओं में, ये अलग, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रेखा का दो रेखाओं, ये दो रेखा, ये एक रेखा और ये दो रेखा, इन दोनों रेखाओं का जो अंत बिंदु है वह एक हो। अंतर बिंदु क्या है? जहां दोनों आकर आपस में मिलती हो, जैसे ये रेखा और ये रेखा दोनों कहां आके मिल रही है?
ए पे, तो जो आकृति बनी ये कहलाता है कोण। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही बिंदु से दो रेखाओं, दो किरणों का अंत बिंदु, एक अंत बिंदु, दो किरणें जो एक अंत बिंदु से प्रारंभ हो, उसे हम कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब कोणों को पढ़ने के बाद जो हमारे सामने आते हैं कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार में हम जानते हैं कि कोण जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से कोण? पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा ऋजु कोण, और 5वां जो होता है वो होता है प्रतिवर्ती कोण। ये मुख्य 5 प्रकार के कोण होते हैं। पहला कोण न्यून कोण, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य कोण को न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण। तो समकोण क्या हो जाएगा? जो परफेक्ट 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। अर्थात ये 0 से 90 के मध्य, और 90 होते ही क्या हो जाएगा? ये समकोण हो जाएगा। उसके बाद में आता है अधिक कोण, तो इसका हो जाएगा 90 डिग्री से तो अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से छोटे कोण को अपन नाम देंगे, वो देंगे अधिक कोण। अब आता है ऋजु कोण, जिसको हम कई बार बोलते हैं सरल कोण। कई बार क्या बोलते हैं? सरल कोण। अर्थात 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री के कोण को, और जो हमारा प्रतिवर्ती कोण जो होगा वो हो जाएगा 180 से अधिक तथा 360 डिग्री से कम कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो बस समझने के लिए कि 0 से 90 डिग्री के बीच का कोण है, तो अपने मान लीजिए कोई कोण बना दिया और कुछ ये है आपके 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 240 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। इसमें से बताना ये 60 डिग्री कोण है, तो अपन को ध्यान दें 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो ये हो जाएगा न्यून कोण। ये 90 डिग्री का कोण है तो इसको कहेंगे समकोण। ये 120 डिग्री का है तो इसको कहेंगे अपन अधिक कोण। ये 180 डिग्री का है तो इसको कहेंगे अपन सरल कोण।
ये 240 डिग्री का है प्रतिवर्ती कोण, 150 डिग्री का अधिक कोण और 30 डिग्री का न्यूनतम कोण। तो अपन इन कोणों की जानकारी अपन कर। अब जब आते हैं इन कोण के अतिरिक्त कोण अपन के पास में जो होते हैं उसके बाद अतिरिक्त कोण अपन कहते हैं 5 प्रकार के मूल कोण होते हैं। 5 प्रकार के जो होते हैं वो मूल कोण होते हैं। 5 प्रकार के कोण होते हैं। इसके अलावा जो होता है वो होता है, सबसे पहला कोण होता है वो होता है पूरक कोण। पूरक कोण। अब पूरक कोण कौन सा? तो ऐसे दो कोणों का योग, ऐसे दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो या समकोण, 90 डिग्री या समकोण हो। तो जैसे अब आपको कह दिया कि मान लीजिए दो कोण है, दो कोण में से एक कोण अगर 35 डिग्री का है, एक कोण 35 डिग्री का है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका जो पूरक कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा? 35 डिग्री का पूरक कोण बताना है तो अपने यहां पर कहा है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होना है। तो 90 में से इस 35 को अपन क्या करना है? माइनस करना है। तो हो जाएगा अपने पास में यह 55 डिग्री। 35 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। अब आपको इसी तरह पूछ दिया 45 डिग्री कोण का पूरक कोण क्या होगा? 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 90 में से 45 को घटा दीजिए तो शेष क्या रहता है अपने पास? 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री। इसी प्रकार जो दूसरा कोण है वो होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक। ठीक इसी तरह ही दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो या दो समकोण के बराबर, दो समकोण के बराबर हो। अब बताइए अगर आपको कह दिया जाए कि 150 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? समपूरक कोण कितना होगा बताइए? तो 150 डिग्री का समपूरक कोण कितना हो जाएगा? 180 में से 150 माइनस कर देंगे तो जो है कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। तो इसी प्रकार 90 डिग्री का समपूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का समपूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसके बाद में जो तीसरा जो आता है वो आता है रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण। अब रेखिक युग्म में क्या है? रेखिक युग्म का मतलब है कि इनके कोणों का जो मान है वो 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कोई एक रेखा है और इसके ऊपर ये 4 कोण बना दिए, तो कोण 1 2 3 कोण बनाए हमने, ए बी सी डी। तो अपने दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो ये जैसे हो गया ए, पूरा कोण लेते हैं ए ओ सी और कोण सी ओ बी, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो यह रेखिक युग्म कोण कहलाता है। चौथा जो कोण होता है वो होता है आसन कोण। आसन कोण, आसन कोण में क्या होता है कि कोई भी एक भुजा विनिष्ट हो, जैसे हमने बना दिया ये ए बी सी। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ओ बी उभयनिष्ठ भुजा है, तो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी व कोण बी ओ सी, बी ओ सी, ये दोनों कोण आसन कोण कहलाएगा। आसन कोण में तुमको ध्यान रखने की बात है, एक बिंदु तो उभयनिष्ठ होगा ही होगा, परंतु उसके जो आसन कोण की जो भुजा है वह दो कोणों के मध्य की होगी। पांचवा जो कोण है वो है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या हो गया कि जहां दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, जैसे ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसके जो आमने सामने वाले जो कोण है वह कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। धन्यवाद।